हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इसका जवाब सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके लिए धर्म बड़ा है या लक्ष्मी? जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी समझ के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे कि आपके लिए धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सभी की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म बड़ा है या लक्ष्मी, इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग वीडियो या कहूँ ऑडियो बुक आज आप सुनने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस ऑडियो बुक को, जिसका नाम है धर्म बड़ा या लक्ष्मी। तो दोस्तों, एक बार धर्म और लक्ष्मी में बात में बहस होने लगी। धर्म बोला कि मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार है। माता लक्ष्मी बोली, मेरे बिना सब बेकार, ना खाना, ना सुख, न शांति, कुछ भी नहीं। अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, बात क्या हुई है? धर्म बोले, मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी माता बोली, मैं बड़ी हूँ। अब आप फैसला करो कि कौन बड़ा है। इंद्र बड़े परेशान। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज़ करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वो बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम पृथ्वी लोक चले जाओ, वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ, वे आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे और कहा कि आप मेरा फैसला करें। धर्म बोला, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। लक्ष्मी माता बोली, मुझसे सब कुछ है, धन, वैभव, सुख, समृद्धि। तो धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है, मैं धर्म हूँ। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म को कहा तो माता लक्ष्मी रूठकर चली जाएंगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया, कहा धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गई। विक्रमादित्य ये बात जानते थे। वे घर से चल दिए। उनके पास धीरे धीरे सब चला गया। वे अपने घोड़े में बैठकर चल दिए। वे अपनी बहन के घर को चल दिए। जब वे थोड़ा घर के नज़दीक पहुँचे, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं अकेले? वह फटे हाल। उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। उनको अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई गई। जब उन्होंने देखा तो रोटी को प्रणाम कर वहीं गाड़ दी। मैं वापसी में आकर ले लूँगा, माता आपको प्रणाम, और वहाँ से चल दिए। कुछ दिनों के बाद वे अपने मित्र के घर पहुँचे। उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया, उस जगह पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार लीलने लगी। मित्र की पत्नी ने खूंटी में हार नहीं देखा। कहा, इन्हीं ने मेरा हार लिया है।
उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी, उसी समय वहाँ से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुँचे। इतने ज़्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वहीं पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचे। चोरी का सामान वहाँ पर रखा देख उन्हें चोर समझ राजा के समक्ष पेश किया गया। राजा ने कहा कि इसके हाथ और पैर काट कर बीच चौराहे पर डाल दो। जो भी गुजरे 5-5 जूते मारो इसको। जो भी गुजरता सब उसको जूते मारता। एक दिन तेली वहाँ से निकला। उसने कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल दे दो, मुझे मक्खी काट रही है, तेल लगा दो। तेली बोला, मैंने जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं है? तुम्हें तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर कुछ सोचकर तेल घाव में लगा दिया और वहाँ से चला गया। उसी दिन खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज़्यादा खुश हो, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे नहीं हैं, उसे हम घर ले आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। तेल फौरन राजा के पास गया। कहा, राजा जी मेरे संतान नहीं है, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, ले जाओ तेली। तेली उसको अपने घर ले गया। अपने बच्चे की तरह प्यार करते वह सेवा करने लगे। उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीप प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती, लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती, ये कैसे हो गया? दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए, फिर कुछ समय के बाद बुझा दिए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर जल उठे। उसने सोचा, यहाँ कहीं विक्रमादित्य है, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भिजवा दी। तेली परेशान हो गया। एक दिन में 100 घड़े तेल? नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, हो जाएगा, परेशान ना होइए, मैं कर लूँगा। बेटा तुम कैसे? आप लोग आराम से सो जाइए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिताश्री सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है तेली बेटा। बेटा कैसे जा सकते हो? राजा बहुत नाराज़ होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर उसको वहाँ पर भेज दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती हुई वहीं पहुँच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है। उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वहीं जा पहुँची, फिर माला उन्हीं के गले में डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसकी भाभी और भाई बोले, भेज दो। वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। तेली सोचे कि ये मेरे घर कैसी रहेगी, लेकिन वह उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा, अपने घर जाओ, उनसे कहना मेरे पति को हिरन का मांस खाना है। वह अपने पति को इनकार ना कर सकी। अपनी माँ के घर गई। भाभियों ने बोला, मुझे हिरन के मांस खाने की इच्छा है। भाभियाँ बोली, किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वह वहाँ से चली आई। जो वहाँ हुआ वह सब कुछ सुनाया। फिर वहाँ जाओ, अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले जाओ, साथ में मेरा रुमाल ले जाओ। अगर परेशान करें तो रुमाल दिखा देना, आ जाएंगे। राजकुमारी फिर अपने मायके गई और फिर आ गई। मैं आज हिरन का मांस लेने आई हूँ।
मैं उसका घोड़ा व तलवार लेने आई हूँ। राजकुमारी अपने घर पहुँच गई। उनकी भाभियाँ बोली, ले जाओ तलवार और घोड़ा। भाभियों ने सोचा, इतना खराब घोड़ा है, हमें क्या फ़ायदा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची, घोड़ा मारने व तलवार काटने को बढ़ी। उसे याद आ गया कि आते समय रुमाल दिया था दिखाने के लिए। तुरंत रुमाल दिखा दिया, वो शांत हो गए। वह उन्हें लेकर वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाना है। वे घोड़े के पास पहुँचे, उसमें बैठने की कोशिश करने लगे। ये देख राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़ा दौड़ते हुए वहां से निकल गए। वहां हिरन, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किया। उनकी पूंछ व कान काट दिए और वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अपने सैनिकों सहित आए। वहां शेर, हिरन, अन्य जानवरों के शिकार के शव देख खुश हुए। शिकारी को धन्यवाद। अब उनको बहुत प्यास लग रही थी। पानी पीने के लिए जो ही गए, वहां उनको एक योगी दिखाई दिया। उसने पानी पीने के लिए एक शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने शर्त पूछी। योगी ने कहा, पानी जब पी पाओगे जब अपने कूल्हों को चिमटे से दबवाओगे। प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। इसलिए अपने को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगी जी ने चिमटे से दगवाने के बाद पानी पिए, फिर घर को प्रस्थान किया। इधर विक्रमादित्य घर लौटकर आ गए। राजकुमारी से बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर गई। भाभियों ने ताना मारा, आज हिरन के मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लाई। हाँ, क्या भाभियों ने हिरन का शिकार किया है? हाँ, क्या आप दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, शिकार लाकर दिखाया गया। राजकुमारी बोली, इनके कान और पूंछ कहाँ हैं? अब इन लोगों ने देखा, जानवरों के पूंछ व कान नहीं थे। हाँ, इनके पूंछ कहाँ हैं? तब राजकुमारी ने थैला उनके सामने पलट दिया, जो अपने पति के पास से लाई थी। ये क्या है? इन्होंने शिकार नहीं किया, पूंछ व कान ये हैं। कैसे मानूं? भाभियाँ बोली, इनसे पूछो पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की। इन लोगों ने पैंट उतरवा कर देखो, पैंट उतरने पर चिमटों के पुट्ठे देंगे। क्या वो? हाँ, वह योगी के पति मेरे ही पति थे, विक्रमादित्य। उन लोगों को बहुत ही ग्लानि हुई। वे लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। वे बहुत शर्मिंदा हो गए थे। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। तेली को पता चला। वह बोला, मुझे मालूम नहीं था। आप परेशान न हो, आप मेरे धर्म पिता व धर्म माता हो। विक्रमादित्य ने तेली और उसकी पत्नी को कहा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। फिर सबसे विदा ली और चल दिए। वहाँ से चलने के बाद वे अपने उसी मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र ने स्वागत किया। जब उसको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे में बैठाया गया जहाँ पर खूंटी हार निकल गई थी, वहाँ ज्यों ही उन्होंने खाना शुरू किया, वैसे वैसे खूंटी से हार बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर आ गया। रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफ़ी मांगने लगी। माफ़ी मत मांगिए रानी, आपका कोई कसूर नहीं है। उनसे विदा लेकर अपनी बहन के घर निकले। सैनिकों ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं सैनिकों? अच्छा, उनके महल में ठहराया जाए। विक्रमादित्य बोले, बहन मैं वहीं रुकूंगा जहाँ मैं रुका था। भाई मुझे माफ़ कर दो, बहन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, विक्रमादित्य ने कहा। जो ही रोटी धरती से निकाली, वहाँ लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई और उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि विक्रमादित्य तुम ठीक थे। जहाँ धर्म का पालन होगा, लक्ष्मी सदैव वहीं होगी। तो आज ये बात मान ली जाती कि धर्म से लक्ष्मी बड़ी नहीं है।
यानी कि धर्म सदैव लक्ष्मी से बड़ा है। अगर आप अपने धर्म की पालना करते हैं तो लक्ष्मी आपके पास सदैव रहेगी, लेकिन अगर आप धर्म की पालना नहीं करते हैं तो लक्ष्मी भी आपके पास नहीं रहेगी। इस तरीके से आज की हमारी इस कहानी का समापन होता है। लक्ष्मी माता ने भी विक्रमादित्य से यही कहा कि आज से तुम्हारे पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, सदैव खुश रहो, तुम्हारी जीत हुई और धर्म की जय हो। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिला। हमारी इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ।